घंटी बजी। सभी छात्र अपनी कक्षा की ओर भागे और जावा भी। यह जावा का स्कूल का पहला दिन था। वो अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गया था। जावा 15 साल का था। उनका जन्म कायू नामक लकड़हारे के घर में हुआ था। जावा और कायू दोनों पहाड़ी पर रहते थे। शुरुआती वर्ष में जावा ने पहाड़ी चोटियों पर लकड़ी काटने में अपने पिता कायू की मदद की। ये लकड़ी उनके परिवार को चलाने और उन्हें अपनी झोपड़ी को गर्म रखने के लिए शहर में बेची जाती थी। अत्यधिक गरीबी के कारण कायू अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज सका। हालांकि उसने हमेशा इसका सपना देखा था। जावा हमेशा अपने पिता की मदद करता था और उसने लकड़हारे का काम भी सीखा था। वो कुल्हाड़ी की धार तेज करने और पेड़ पर सही जगह पर वार करने में निपुण था। उसके कभी दोस्त नहीं बने और वो कभी शहर भी नहीं गया था। जन्म से लेकर अब तक वो केवल पेड़ काट रहा था और लकड़ी ढो रहा था। एक दिन कायू ने जावा को उसे स्कूल भेजने की अपनी योजना के बारे में बताया। स्कूल क्या है? जावा ने पूछा। कायू हंसा और पहाड़ी के नीचे लाल इमारत की ओर इशारा किया। वो स्कूल है और वहां तुम्हें शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के साथ तुम बुद्धिमान बन जाओगे और इससे बेहतर काम पाओगे, कायू ने उत्तर दिया। जावा को उसके पिता ने क्या कहा उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। उसने बस हाँ में सिर हिलाया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लकड़ी काटने और ढोने से बेहतर कोई काम भी हो सकता है। क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर रहते हुए उसने कभी किसी को नहीं देखा था। तो एक दिन जावा कक्षा में सभी नए बच्चों के साथ बैठा हुआ था। शिक्षक ने कमरे में प्रवेश किया और सभी ने सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। जावा ने वैसा ही किया जैसा दूसरे ने किया। शिक्षक ने घोषणा की कि आज प्रत्येक छात्र को पूरी कक्षा को बताना होगा कि जीवन में उनकी महत्वाकांक्षा क्या है। जावा ने अपने जीवन में महत्वाकांक्षा शब्द पहले कभी नहीं सुना था। उसके पिता ने उसे बस इतना कहा था कि वो स्कूल में कुछ सीखेगा। तो सभी छात्र एक एक करके उठ गए। किसी की महत्वाकांक्षा पायलट बनने की थी, दूसरा डॉक्टर बनना चाहता था, फिर एक इंजीनियर या एक सैनिक और इसी तरह। लेकिन जावा उसे कोई अंदाजा नहीं था। जब उसकी बारी आई तो वो खाली खड़ा रह गया। शिक्षक ने जावा से पूछा कि जीवन में उसकी महत्वाकांक्षा क्या है और जावा ने शिक्षक से पूछा, शिक्षक महत्वाकांक्षा क्या है? पूरी कक्षा हंस पड़ी। शिक्षक ने कक्षा को चुप कराया और जावा को समझाया कि महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज है जिसे वो अपने जीवन में हासिल करना चाहता है। कुछ ऐसा जो वो करना चाहता है या कुछ और जो वो बनना चाहता है। जावा अभी भी खाली खड़ा था। अपने पूरे जीवन में उसने लकड़ियां काटी और ढोई। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि महत्वाकांक्षा नाम की कोई चीज होती है जिसमें उसे कुछ ऐसा पाना होता है जो उससे बहुत दूर होना चाहिए। उसे दी गई महत्वाकांक्षा शब्द की परिभाषा के अनुसार जावा धीरे धीरे उत्तर देता है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं अपने पिता के साथ लकड़ी काटता हूँ और पहाड़ी पेड़ों की शाखाएं ले जाता हूँ। हम दिन में काम करते हैं, शाम को खाते हैं और रात को सो जाते हैं। उससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं और मेरे पिता सुबह जो योजना बनाते हैं उसे रात तक हासिल कर लेते हैं। पूरी कक्षा फिर से हंसने लगी। शिक्षक ने कक्षा को फिर से चुप करा दिया। निसंदेह जावा झूठ नहीं बोल रहा था और बच्चों को ऐसी किसी भी चीज पर हंसने के लिए बाध्य किया गया था जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। तो शिक्षक ने जावा से कहा, तुम में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा के बिना आप एक लक्ष्यहीन व्यक्ति, एक खाली व्यक्ति हैं जिसके पास दिशा बोध का अभाव है। तो जावा गहरे सोच में पड़ गया। वो खाली खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि शिक्षक उसे किसी लक्ष्य या मंजिल की कल्पना करने के लिए कह रहे थे जिससे उसे कोई मतलब नहीं था। अपने पूरे जीवन में
उन्होंने सोचा कि सुबह लकड़ी काटना और रात को सोना ही सब कुछ है, करने को और कुछ नहीं था। और अब उन्हें बताया जा रहा था कि कुछ और भी किया जाना बाकी है, जो अभी तक नहीं किया गया है, और उसे ये अवश्य करना चाहिए क्योंकि वो इसके बिना पैदा हुआ था और उसे इसे प्राप्त करना ही होगा। टीचर ने आगे कहा, तुम्हें रास्ते पर चलना होगा जावा, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जावा ने पूछा, कौन सी सड़क या मंजिल? अध्यापक बेसब्र हो गया। आपके अंतिम लक्ष्य, आपकी मंजिल, आपके वास्तविक घर तक का मार्ग, टीचर ने कहा। जावा ने मन ही मन सोचा, मुझे ऐसी जगह जाने के लिए सड़क पर कड़ी मेहनत करने के लिए क्यों कहा जा रहा है जहां मैं जाना नहीं चाहता। वो इस स्थान को लक्ष्य या गंतव्य कहते हैं। वो सोचते हैं कि हर किसी को उस स्थान को समृद्ध करने के लिए उस रास्ते पर चलते रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर मैं अपने लक्ष्य को समृद्ध नहीं बनाना चाहता? यदि मैं गंतव्य तक नहीं पहुंचना चाहता तो क्या होगा? मैं ये भी नहीं जानता कि यह कितनी दूर है, मुझे कैसे पता चलेगा? और अगर मैं वहां पहुंच गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं वहां हूं? क्या मैं बैठकर इंतजार करता रहूंगा, या क्या मैं थक कर इससे आगे बढ़ जाऊंगा, या क्या मैं वहीं वापस चला जाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था? मुझे नहीं लगता मुझे पैदल चलना चाहिए इतनी दूर तक, एक ऐसी जगह तक जो मेरी पहाड़ी की चोटी वाले घर से ज्यादा खूबसूरत नहीं लगती। क्या हर किसी के लिए अपने लक्ष्य तक चलना अनिवार्य है? उन लोगों के बारे में क्या जो ऐसा नहीं चुनते? क्या उन्हें दिशाहीन कहा जाता है? लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि कोई पहले से ही अपनी मंजिल पर है? क्या कठिनाई और दर्द के रास्ते पर चले बिना अपनी मंजिल पर पहुंचना एक भयानक विचार है? छात्रा खिलखिलाते रहते हैं। जावा जैसे ही अपने ख्यालों में डूबा नजर आया, टीचर ने आगे कहा, जावा तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है? हाँ मैं करता हूँ, जावा अचानक बोला। टीचर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। आखिरकार छात्रों को संदेश मिल गया। तो महत्वाकांक्षा क्या है, लक्ष्य क्या है, आपकी मंजिल क्या है जावा? अध्यापक ने जिज्ञासा से पूछा। जावा ने खिड़की से बाहर देखते हुए उत्तर दिया, जैसे उसके दिमाग में कोई गहरी कल्पना चल रही हो। उसने कहा, मैं सुबह लकड़ी काटना चाहता हूँ, शाम को चाय पीना चाहता हूँ और रात को सोना चाहता हूँ। शिक्षक ने कहा, नहीं, ये महत्वाकांक्षा नहीं है जावा, क्योंकि तुम पहले से ही ऐसा कर रहे हो। जावा ने उत्तर दिया, हाँ, क्या ये बढ़िया नहीं है? क्योंकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूँ। शिक्षक ने क्रोधित होकर कक्षा को बर्खास्त कर दिया। जावा भ्रमित था और लग रहा था उसके पास कोई उत्तर नहीं है। उस रात जावा ने अपने पिता कायू से कहा, स्कूल में क्या हुआ था? पिताजी, हम पेड़ से लकड़ी काट रहे हैं जो पहले से ही वहां मौजूद है, लेकिन स्कूल मुझे उन पेड़ों से लकड़ी काटने के लिए कह रहा है जो वहां नहीं है। वो सभी से कह रहे हैं कि पहले एक पेड़ उगाओ, उसके बड़े होने का इंतजार करो और फिर लकड़ी काटो। कुछ ऐसा जो हम अभी एक को विकसित किए बिना कर रहे हैं। कायू इतने सरल प्रश्न की बुद्धिमान प्रतिक्रिया पर हंसे। उन्होंने जावा से पूछा कि उन्हें अपने जीवन के बारे में कैसा महसूस होता है। जावा लकड़ी काट कर खुश था क्योंकि उसने बस इतना ही किया था। उन्हें अपने काम में संतुष्टि और खुशी मिलती थी, लेकिन स्कूल में नया शब्द जिसे महत्वाकांक्षा कहा जाता है, उसे ये बताने वाला था कि खुशी और संतुष्टि को इतनी आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन काफी मेहनत और दर्द के बाद। आप अपने जीवन की शुरुआत में कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते और शांति हमेशा आपसे दूर रहती है, और आपको उन भावनाओं तक पहुंचने के लिए उस रास्ते पर चलना होगा। केवल ये एहसास करने की जब आप वहां पहुंचेंगे तो वहां कुछ भी नहीं है, और आप उन सभी भावनाओं को अपनी यात्रा के किसी भी बिंदु से यात्रा के बिना भी महसूस कर सकते हैं। उन्हें बताओ कि वो क्या सुनना चाहती है जावा। उनमें भी एक सफल शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा है, कायू ने हंसते हुए कहा।
और अपने बेटे को रात में पहाड़ी की चोटी पर अपने विचारों पर विचार करने के लिए अकेला छोड़ दिया। अगले दिन स्कूल में जावा पहला छात्र था जिसने वहीं से आगे बढ़ना जारी रखा जहां शिक्षक ने एक दिन पहले पढ़ाई पूरी की थी। जावा ने कहा, मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे लगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जब जावा अपनी सीट पर बैठता है तो शिक्षक ने एक बड़ी मुस्कान दी और उसके लिए ताली बजाई और कक्षा जारी रही। जावा ने खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि बारिश हो रही थी और आसमान में भूरे बादल छाए हुए थे। बादल कभी भी एक दिशा में नहीं चलता, वो बस चलता जाता है। बारिश किसी एक दिशा में नहीं होती, वो बस होती है। घास किसी भी पैटर्न में नहीं उगता, ये बस बढ़ता जाता है। प्रकृति में इनमें से कोई भी तत्व ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि उसके पास कोई योजना हो। वो बस अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सच्चे थे। तभी उसने देखा कि माली घास को सुंदर डिजाइन में आकार देने के लिए काट रहा है। उसने महसूस किया कि मनुष्य प्रकृति को बदले बिना उसके साथ नहीं रह सकता और विडंबना यह है कि मनुष्य स्वयं उस प्रकृति का एक हिस्सा है। आप जीवन को देखें, अपने जीवन को। क्या सचमुच आपके चलने के लिए कोई रास्ता है? क्या आपके पास पहुंचने के लिए कोई लक्ष्य है? क्या आप घास को एक डिजाइन में काट रहे हैं या आप बस जीवन की घास को बढ़ने दे रहे हैं? क्या आप जीवन की वर्षा को बरसने दे रहे हैं? क्या आप जीवन के वृक्ष को बढ़ने दे रहे हैं? महत्वाकांक्षा रखना ठीक है और खुश रहना ठीक है जहां आप अभी हैं। जीवन निरंतर विकसित हो रहा है, नई चीजें खोजी जाती है। इस ब्रह्मांड में हर दिन हर पल जीवन के नए तरीके खोजे जाते हैं।